हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारा जो बीएड के एग्ज़ाम का पैटर्न है टोटली चेंज हो गया है। पहले हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था, अब हमारा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के विषय में। तो नॉलेज एंड करिकुलम है जैसे आपका ज्ञान और पाठ्यक्रम। तो जैसे ज्ञान, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञान सर्वोच्च गुण है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है मीन्स कईयों ने अब अपने व्यूज़ दिए हैं, जैसे सुकरात ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, ऐसे कई विचारकों ने अब अपने विचार दिए हैं। तो ये विचार किसका है? ज्ञान सर्वोच्च गुण है, यह सुकरात का कथन है। सेकंड, जिन प्याजे का संबंध किस प्रकार के विकास से है। जिन प्याजे का संबंध जैसे संज्ञानात्मक विकास से है, उसमें आपको दे दिया जाएगा जैसे नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो आपको उसमें से जो राइट आंसर है वो लिखना है, वो है आपका संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं, कौन है? रूसो। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। कई क्वेश्चन जैसे आपके एस्टेट वगैरह के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उनमें आपके आते हैं। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? वो क्या है? आपकी ज्ञान मीमांसा। उसके अलावा आपकी तत्व मीमांसा भी है, मूल्य मीमांसा भी है, लेकिन आपकी राइट कौन सी है? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? सोर्सेज कौन से हैं? संवेग, इमोशंस के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, भाषा के द्वारा, ज्ञानानुभूति के द्वारा, और इन सभी के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आपके ऑप्शन में आएगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद है ज्ञान एक, क्या है ज्ञान? साधन भी है और साध्य भी है, दोनों ही इसके राइट आंसर हैं, साधन भी और साध्य भी। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जो ज्ञान किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? सोचने द्वारा, समझने द्वारा, विश्लेषण द्वारा एवं संश्लेषण द्वारा। इन सभी के जो हैं ये हमारी ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? तो कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 45वें अनुच्छेद में ये लिखा गया है। ज्ञान के स्रोत हैं, सोर्सेज कौन से हैं? इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतःप्रज्ञा, ये सभी आपके ज्ञान के स्रोत हैं। निम्न में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? आगमन और निगमन। तो ये दोनों ही विधियां आपकी तर्क पर आधारित हैं। समझ लो, आपका ए आगमन दे दिया, बी निगमन दे दिया, तीसरा दे दिया प्रत्यक्ष विधि, और उसके फोर्थ में दे दिया ए और बी। ये इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका ए और बी, आगमन और निगमन, ये आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, इस बात पे ध्यान देना है कि सही है, सही नहीं है। जो गलत है वो हमें उस पर टिक करना है। ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है। करता है ज्ञान संरक्षण, जो हमारा कल्चर है उसका बचाव करता है, उसको सुरक्षित करके रखता है। ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, मीन्स ज्ञान संस्कृति को, कल्चर को ट्रांसफ़र करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। ये सभी ज्ञान के बारे में ठीक बातें हैं। और ज्ञान संस्कृति में ठहराव लाता है, ये आपका क्या है? ये ज्ञान के बारे में ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि वो संस्कृति का विकास करता है, ठहराव कैसे ला सकता है? इसलिए ज्ञान संस्कृति में ठहराव नहीं लाता। ये आपका इसका राइट आंसर है। रिपब्लिक का रचयिता कौन है? प्लेटो जो हैं वो आपके रिपब्लिक के रचयिता हैं।
बालक की खोज के लेखक कौन है? बालक एक जैसे डिस्कवरी की थी बच्चों के ऊपर, तो उसमें मैडम मॉन्टेसरी थी, वो इसकी राइटर थी। मॉन्टेसरी आपकी एक जैसे किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, ये आपकी प्ले मेथड से बच्चों को सिखाने का एक तरीका है। नेक्स्ट है जानकारी क्या है? जानकारी प्रकृति में स्थिर है। जानकारी डेटा और संदर्भ का संयोजन है। विभिन्न माध्यमों से सूचना का अंतरण आसान है। ये सभी बातें आपकी जानकारी में है, ये उपरोक्त सभी जानकारी के तहत आते हैं। किसी विशेष उद्देश्य, निर्धारित अवधि और स्थान के बिना प्राप्त शिक्षा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, कोई समय की लिमिटेशन है नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, उसके बिना जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जैसे आप कहीं से भी कुछ सीख सकते हो, आपके आस पड़ोस से, परिवार से, आपके फ्रेंड सर्कल से, किसी भी ढंग से। औपचारिक में क्या आ जाएगा? आपके स्कूल आ गए, आप स्कूल जाके पढ़ते हो, उसके लिए आपका एक स्थान भी है, भी आपको स्कूल में जाना है, ये आपका टाइम पीरियड, इतने बजे से इतने बजे तक आपको स्कूल में रहना है, तो ये आपके अनौपचारिक शिक्षा के तहत आते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? शैक्षिक जो आपकी एक प्रक्रिया है वो किसके तहत चलती है? उसमें शिक्षक की भी जरूरत होती है, छात्र की भी और शिक्षा की भी। ये इसके 3 घटक हैं। नेक्स्ट है एक बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा है? प्रथम विद्यालय, फर्स्ट स्कूल कौन सा है? आपकी फैमिली, आपका परिवार प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रकृतिवाद का समर्थक कौन था? कौन थे? रूसो। शिक्षा में प्रकृतिवाद के समर्थक रूसो थे। ओके स्टूडेंट्स,